स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मंच है जहां पर कंपनियों के शेयर और अन्य वित्तीय साधन खरीदे और बेचे जाते हैं। इसे शेयर बाजार भी कहा जाता है। स्टॉक एक्सचेंज का मुख्य उद्देश्य निवेशकों और कंपनियों के बीच एक संगठित और पारदर्शी व्यापारिक स्थान प्रदान करना है। यहां कंपनियां अपने शेयरों को सार्वजनिक रूप से पेश करती हैं ताकि वे पूंजी जुटा सकें। निवेशक इन शेयरों को खरीदते हैं जिससे उन्हें कंपनी में हिस्सेदारी मिलती है। जब कंपनी लाभ कमाती है तो इसका फायदा निवेशकों को भी मिलता है। भारत में प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE). BSE भारत का सबसे पुराना और विश्व का 10वां सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। NSE 1992 में स्थापित किया गया था और यह तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है। स्टॉक एक्सचेंज में व्यापार करने के लिए निवेशकों को एक ट्रेडिंग खाता खोलना पड़ता है। यह खाता निवेशकों को स्टॉक खरीदने और बेचने की सुविधा देता है। निवेशकों के पास शेयर रखने के लिए डीमैट खाता होना भी आवश्यक है। स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापार करने के लिए कई नियम और विनियम होते हैं जो सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये नियम निवेशकों की सुरक्षा और बाजार की पारदर्शिता सुनिश्चित करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज में शेयरों की कीमतें मांग और आपूर्ति के आधार पर बदलती रहती हैं। अगर किसी कंपनी के शेयरों की मांग अधिक होती है तो उसकी कीमत बढ़ जाती है और अगर मांग कम होती है तो कीमत घट जाती है। स्टॉक एक्सचेंज में विभिन्न प्रकार के निवेशक होते हैं जैसे व्यक्तिगत निवेशक, संस्थागत निवेशक, विदेशी निवेशक आदि। ये सभी निवेशक अपने अपने उद्देश्यों और रणनीतियों के आधार पर शेयरों में निवेश करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से न केवल कंपनियां पूंजी जुटाती हैं बल्कि निवेशकों को भी अपने धन को बढ़ाने का मौका मिलता है। हालांकि स्टॉक मार्केट में निवेश में जोखिम भी होता है, इसलिए निवेशकों को सावधानीपूर्वक और समझदारी से निवेश करना चाहिए। संक्षेप में, स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा मंच है जो कंपनियों और निवेशकों के बीच वित्तीय लेनदेन को सुगम और पारदर्शी बनाता है और यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण होता है। अर्थव्यवस्था में स्टॉक एक्सचेंजों की भूमिका: 1. व्यापार की वृद्धि को प्रोत्साहित करता है। स्टॉक एक्सचेंज कंपनियों को जनता से पूंजी जुटाने की उचित संभावना प्रदान करते हैं। प्रारंभिक पब्लिक ऑफरिंग (IPO) के माध्यम से पूल किए गए फंड कंपनियों को वैश्विक स्तर पर बिजनेस विस्तार को बढ़ावा देने में मदद करते हैं। फर्म स्टॉक एक्सचेंज पर अपने शेयरों को सूचीबद्ध कर सकते हैं और कंपनी शेयरों के खिलाफ लोगों से निवेश का अनुरोध कर सकते हैं। 2. सुरक्षित निवेश की सुविधा प्रदान करता है। स्टॉक एक्सचेंज पूरे भारत में स्टॉक इन्वेस्टर के लिए एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। यह प्लेटफॉर्म व्यापारियों को दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनियों में निर्बाध रूप से निवेश करने की अनुमति देता है। ये केंद्रीकृत एक्सचेंज निवेशकों के लिए सुरक्षित और पारदर्शी ट्रेडिंग सुनिश्चित करते हैं, जहां वे अपने स्टॉक, लाभ और मार्केट पैटर्न को ट्रैक कर सकते हैं। 3. निवेशकों में वृद्धि। स्टॉक इन्वेस्टमेंट में कंपनियों और इन्वेस्टर के लिए जोखिम होते हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड स्टॉक मार्केट और निवेशकों को सुरक्षा अधिकार प्रदान करता है। स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक में इन्वेस्ट करने के इच्छुक लोगों को पूरी सुरक्षा प्रदान करने के लिए SEBI के दिशानिर्देशों के साथ सिंक में काम करते हैं। विनियमित ढांचा विभिन्न वर्गों से भागीदारी को प्रोत्साहित करता है। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से स्टॉक में निवेश करने के लाभ: 1. भारतीय सिक्योरिटीज और एक्सचेंज बोर्ड SEBI भारत में स्टॉक एक्सचेंज को नियंत्रित करता है। निवेशकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह स्टॉक मार्केट पर नजर रखता है। 2. स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों को देशी और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्टॉक विकल्पों की विविध रेंज प्रदान करते हैं। ये प्लेटफॉर्म निवेशकों को कम और अधिक जोखिम वाले निवेश की मजबूत पोर्टफोलियो बनाने में मदद करते हैं। 3. स्टॉक एक्सचेंज निवेशकों को आर्थिक, पारदर्शी और सुरक्षित ट्रेडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंच प्रदान करते हैं। 4. स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम निवेशक अपनी सुविधा के आधार कभी भी अपने शेयरों को लिक्विडेट कर सकते हैं। 5. स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम निवेश करते समय निवेशक को अपने फंड्स की चोरी की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती है। स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से स्टॉक में निवेश करने का जोखिम: 1. शेयर मार्केट अत्यंत अस्थिर है क्योंकि कीमत के प्रभाव सरकारी नीतियों, कंपनी नीतियों, बजट आदि के अनुसार पर भिन्न होते हैं। इससे स्टॉक में निवेश करने से ये खतरे जुड़े रहते हैं। निवेशकों को अपने फंड को लॉक करते समय से काम लेना चाहिए। 2. स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम छोटे निवेशक बड़े निवेशक के नेतृत्व का प्रभाव करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि राकेश झुनझुनवाला जैसे बड़े निवेशक किसी कंपनी में विनिवेश करते हैं, छोटे निवेशक उनका पालन करने की संभावना रखते हैं। इससे मूल्य कीमत में बढ़ोतरी है या शेयर कीमत में कमी होती है।
3. स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से स्टॉक में निवेश करने के लिए ब्रोकर की सहायता की आवश्यकता होती है, जो अपने मार्गदर्शन के लिए उच्च शुल्क लेते हैं।